बेरोजगार राजेश एक छोटे से गांव का रहने वाला था। उसके माँ बाप खेतों में मेहनत करते थे और सपने देखते थे कि उनका बेटा एक दिन बड़ा अफसर बनेगा। राजेश भी सपना देखता था, एक ऐसा सपना जिसमें उसके माँ बाप को आराम मिलता और वह खुद एक कुर्सी पर बैठकर लोगों की मदद करता। गांव में ज्यादा पढ़ाई की सुविधा नहीं थी, लेकिन फिर भी राजेश ने जैसे से 10वीं और 12वीं अच्छे नंबरों से पास की। उसके गांव में लोग कहते थे, राजेश तो बहुत तेज है, ये तो जरूर कुछ बड़ा करेगा। फिर राजेश शहर गया। वहां रहकर उसने ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके पास अब अच्छी डिग्री थी, MBA और कंप्यूटर का डिप्लोमा भी। माँ बाप की उम्मीदें और भी बढ़ गई थी, पर असल कहानी यहीं से शुरू हुई। राजेश ने हर जगह नौकरी के लिए आवेदन दिया, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, बैंक, जहां जहां नौकरी की उम्मीद थी वहां वहां दस्तक दी। लेकिन हर जगह से एक ही जवाब आया, योग्यता तो है लेकिन अनुभव नहीं है। सिफारिश है क्या? अभी तो भर्ती रुकी हुई है। वे साल बीतने लगे। उसके साथ पढ़े हुए कई लड़कों ने कम पढ़ाई में नौकरी कर ली, कुछ ने पॉलिटिक्स पकड़ ली, कुछ ने रिश्ता लगवाकर कहीं से भी कर ली। पर राजेश, वह सिर्फ फॉर्म भरता रहा, इंटरव्यू देता रहा और रिजेक्ट होता रहा। माँ बाप की आंखों की चमक अब चिंता में बदल गई थी। गांव वाले भी कहने लगे, इतना पढ़ लिख कर भी खाली बैठा है, बिना नौकरी के पढ़ाई का क्या फायदा। राजेश के अंदर एक अजीब सी घुटन होने लगी थी। वह दिन में दूसरों को प्रेरणा देता था, लेकिन रात को खुद चुपचाप रोता था। आखिरकार एक दिन जब नौकरी की आखिरी उम्मीद भी जाती रही, तो राजेश ने हार मान ली। अब वह गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता है। डिग्रियां आज भी उसके कमरे की दीवार पर टंगी है, लेकिन उन पर अब धूल जम चुकी है। कभी कभी जब कोई बच्चा उससे पूछता है, भैया आप मास्टर बन सकते थे, आपने दुकान क्यों खोली, तो वह मुस्कुरा देता है और कहता है, क्योंकि सपनों से पेट नहीं भरता बेटा।